व्यास जी ने श्री नारद जी की पूजा की और व्यास जी ने नारद जी का चेहरा देखा तो बड़ा म्लान, बड़ा दुख चेहरे पर पढ़ लिया चेहरा। क्यों दुखी हैं हे व्यास जी महाराज, क्यों दुखी हैं? व्यास जी कह रहे, हे देवर्षि नारद, मैं क्यों दुखी हूं मैं नहीं जान पा रहा हूं, मुझ में कहां कमी रह गई है, आप बताओ। श्रोताओं, इससे बढ़िया और क्या सुनने को मिल सकता है? व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। एक भगवत स्वरूप दूसरे भगवत स्वरूप से अपनी कमी पूछ रहे हैं कि कहां कमी रह गई कि जो मैं दुखी हूं। देखो भैया, बिना दोष से दुख नहीं होता, दोष है तो दुख है। अगर आपको पीड़ा है शरीर में, इसका मतलब कुछ बीमारी है। बिना बीमारी के पीड़ा थोड़ी ना होगी। बिना दोष, मुझ में कहां दोष रह गया जिसके कारण मैं दुखी हूं? दोष समाप्त हो जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आप कृपा करके हमारा दोष बताइए, हमारी कमी बताइए। देख रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष नारद जी से अपनी कमी पूछ रहे हैं, और हम लोग किसी से अपनी कमी पूछते हैं? हाँ बताओ। हम लोग तो चाहते हैं कि कमी नहीं, अपनी प्रशंसा सुने। जिसको कमी सुनने की आदत लग जाए, अपनी कमी सुनने की और उसको समझने की, समझ लो उसका कल्याण उसी दिन से शुरू हो जाएगा, उसमें निखार आने लगेगा। पर हम लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। देखो भैया, दो ही तरीका है, दो ही विषय सुना जाता है। या तो हम आपके दोष बतावें, या तो आपके गुण बतावें, आपकी प्रशंसा करें। आपके गुण बतावेंगे आपके सामने तो आप आज तो प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन कल दुखी होगे। अगर आपके दोष आज आपको बता दें, हो सकता है थोड़ी देर आप हमसे नाराज हो जाओ, लेकिन आने वाले समय में आप आनंद का अनुभव करोगे। है? क्यों? गुरु जी हर गलत शब्द को सही बता दें तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्लास में हम बड़ी रौब दिखाएंगे, हमारा तो एको नहीं गलत हुआ। लेकिन जब समाज में उन्हीं गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समवेत रूप से उपहास के पात्र होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए गुरु जी उस समय कमी बताते हैं। हम भले नाराज होते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं समाज में तुम तिरस्कृत उपहासित न हो, इसलिए आज हमारे द्वारा बताई गई कमी सुनो। मेरी प्रार्थना है आपसे, यह अभ्यास करिए, उसको पहचानिए जो आपकी कमी धीरे से आपको बताने लगे। वो आपका सबसे बड़ा शुभेच्छु है, आप पर अनुशासन करे, आपकी कमी बतावे। पर भैया ज्यादा कमी बता दो तो चेला लोग नाराज हो जाते हैं। कमी तो दूर नहीं करते हैं, गुरु जी को ही नजरों से दूर कर देते हैं। क्यों? आजकल ज्यादा कह दो। पर होना कैसा चाहिए? गुरु जी को स्वतंत्रता दीजिए कि आप हमारी कमी हमको बेरोक टोक बताइए। चार लोग तीन लोग, गोस्वामी जी तीन कहते हैं कि तीन लोग स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। गुण है तो गुण कह दें, दोष है तो दोष कह दें। कौन कौन? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। सचिव, वैद्य और गुरु, अगर अपने सचिव अपने राजा और वैद्य अपने रोगी और गुरु अपने शिष्य की मुख देखी बोलने लग जाए। हाँ? गुरु जी हम 8 बजे सो के उठते हैं। अरे बहुत बढ़िया करते हो, तुम हमें लिफाफा पकड़ाओ, बाकी तुम 9 बजे तक सो, कोई दोष नहीं लगेगा, हम देख लेंगे। ऐसा गुरु मिल जाए तो चेला भी खुश और गुरु जी भी खुश। क्यों? अब हम गुरु जी देर से उठते हैं और गुरु जी नाराज हो जाएं, खबरदार दोबारा शकल मत दिखाना जब तक अपनी दिनचर्या ठीक मत कर लेना। ऐसा गुरु जी डांटने वाले। तो ऐसे होना चाहिए, अनुशासन करने वाले। अपनी कमी सुनना चाहिए। आप क्यों दुखी हो? दुखी मत हो। आप